दोस्तों, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को तो खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। इसी के साथ मैं विजय साग की स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीजीए क्रिएटिव क्लासेस में। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल सॉल्व अ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रायंगल। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करेंगे। देखो, क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये चीज़ हम तुम्हें बता दें, अब जो क्वेश्चन हम ट्रायंगल में कराएंगे ये 100% अपकमिंग क्वेश्चन है जो कि तुम्हें आगे आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या दिया गया? फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये ट्रायंगल यहाँ पर बना हुआ है, इसकी नेमिंग है ए, ये वाला पॉइंट हो जाएगा बी, ये सी, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा डी, और ये ई। अब जो डाटा हमें दिया गया उसको हम यहां पर मेंशन करेंगे। गिवन दैट डीई पैरेलल बीसी और एडी की लेंथ हमें दे दी गई है 1 सेंटीमीटर और बीडी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल? तो हमें यहां से रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। ये हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दो पहले क्वेश्चन पर। हम यहां पर एक थ्योरम यूज करेंगे, देखो, जिसको हम एरिया थ्योरम बोलते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एरिया थ्योरम को नहीं पढ़ा है तो हम यहां पर एरिया थ्योरम को समझा दे रहे हैं। एक बार बोर्ड पर ध्यान दो सभी। हमारे पास ये दो ट्रायंगल हैं, ये ट्रायंगल एबीसी है और ये वाला ट्रायंगल पीक्यूआर है। कंडीशन यहाँ पर सिर्फ ये गिवन है, एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, और ये वाली कंडीशन एसेंशियल कंडीशन है। जब तक हमें दो ट्रायंगल सिमिलर नहीं दिए जाएंगे तब तक हम एरिया थ्योरम को यूज नहीं कर सकते हैं। तो एरिया थ्योरम क्या होती है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू वी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर। ये कंडीशन होती है हमारे पास जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, उनके एरिया का रेशियो करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिस साइड की हमें रिक्वायरमेंट है उस साइड को हम यहाँ पर लेके चलेंगे। क्लियर? अब इस वाले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और ए डी ई, इनका हमें रेशियो चाहिए। अब हम यहाँ पर एरिया वाली थ्योरम जब यूज करते जब ए डी ई सिमिलर हो जाता ए बी सी के, तो ये सिमिलर हो जाएगा। देखो कैसे, हमें यहाँ पर ये दिया गया डी ई जो है वो BC से पैरेलल है। जब DE BC से पैरेलल है इसका मतलब एंगल ADE, ये दोनों आपस में कब पैरेलल होंगी? ये एंगल इसके बराबर हो जाए और ये एंगल इसके बराबर हो जाए। जब दो एंगल बराबर होंगे तभी दो लाइनें आपस में पैरेलल हो सकती हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC और एंड एंगल AED इज इक्वल टू एंगल ACB। दो एंगल हमारे पास इक्वल हो गए। ए सिमिलरिटी रूल, तो इस रूल जब यहाँ पर अप्लाई हमने किया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो चुके हैं, ठीक है, अब हम यहाँ पर ये वाली थ्योरम यानी कि एरिया थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो देखो कौन कौन सी साइड दे दी गई? AD हमें 1 सेंटीमीटर दे दिया गया और BD हमें 2 सेंटीमीटर दिया गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग एरिया थ्योरम। जब तुम यहाँ पर एरिया थ्योरम का यूज़ करोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये किसके इक्वल होगा? अब जो साइड हमें गिवन है बस उन्हीं साइड का हम यूज यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर तुम लिख दोगे AD अपॉन AB का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने बताया था ना, इन सभी साइड में से हम केवल वही साइड लेते हैं जिस साइड की हमें रिक्वायरमेंट हो। तो रिक्वायरमेंट अभी हमें किसकी है?
AD की और AB की, क्योंकि यही दोनों साइड हमें गिवन कर दी हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल हो जाएगा AD का मतलब 1। अब AB की बात करें तो देखना यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो 2 है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है, तो पूरी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर तुम लिख दोगे 3, इसका कर दो होल स्क्वायर, तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, ये हो गया 1:9। लेकिन क्वेश्चन में ABC अपॉन ADE पूछा गया था, तो हम इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और अपॉन हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 9/1, मतलब आंसर इसका आएगा 9:1। तो 9:1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फिगर P एंड Q। सबसे पहले हम यहाँ पर फिगर मेंशन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फिगर ये दिया गया, फिगर के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। ये वाला A पॉइंट है, ये वाला B पॉइंट है, ये C, ये वाला पॉइंट हमारा P है और ये वाला पॉइंट Q है। तो अब देखो क्वेश्चन को, इन फिगर P एंड Q आर द पॉइंट ऑन द साइड AB और AC। AB पर P है और AC पर Q है, रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC सच दैट। अब जो डाटा हमें दिया गया उसको यहां पर लिखो, गिवन दैट AP इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर और PV इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और AQ हमें दिया गया 3 सेंटीमीटर और QC हमें दे दिया गया 6 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में तुमसे बोला गया इफ PQ की लेंथ अगर 4.5 सेंटीमीटर हो तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC। ये क्वेश्चन तुमसे पूछा गया। तो ध्यान दो पहले सभी क्वेश्चन पर। जो डाटा हमें दिया गया पहले इस पूरे डाटा को फिगर पर हम मेंशन करेंगे। तो देखना यहाँ पर AP हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर है, ये वाली लेंथ हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। PV ये है 7 सेंटीमीटर, AQ यानी कि 3 सेंटीमीटर, उसके बाद QC यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखना, यहाँ से AP अपॉन PB निकालेंगे सबसे पहले। तो ये है 3.5 अपॉन 7, कैंसिल आउट करो 2 टाइम, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1/2। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद AQ अपॉन QC, तो ये हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 2। बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को जब हम देखेंगे तो AP अपॉन PV इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आ गया, और ये रेशियो जब ही इक्वल हो सकता है जब जो PQ जो है वो किसके पैरेलल हो जाए, BC के। और इसको हम लोग बोलते हैं BPT थ्योरम। अगर BPT थ्योरम देखी नहीं है, समझी नहीं है, तो सबसे पहले BPT थ्योरम को समझो जाकर, तब यहाँ पर चीज़ें क्लियर होंगी। तो इससे हमें ये पता लग गया कि जो PQ जो है वो BC से पैरेलल है। जब ये पैरेलल है तो अब हम यहाँ पर BPT थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग BPT थ्योरम, जैसे तुम BPT थ्योरम यूज़ करोगे, अब देखो रिक्वायरमेंट तुम्हें PQ इन्होंने दे दिया, BC निकालना है, तो तुम अब कैसे करोगे, तुम यहाँ पर लिखोगे AQ अपॉन AC इज इक्वल टू PQ अपॉन BC। देखो AQ अपॉन AC इज इक्वल टू PQ अपॉन BC, हम यहाँ पर ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। तो AQ की लेंथ हमें दे दी गई है 3 और AC हमें दिया गया 3 और 6 यानी कि 9। PQ हमें गिवन है 4.5 और VC हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो VC इक्वल हमारे पास आ जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई 9 और अपॉन हो जाएगा 3, यानी कि 3 3 जा 9। तो VC इज इक्वल टू 5 3 जा 15 कैरी 1 4 3 जा 12 और 1 13 सेंटीमीटर, 13.5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 वाले क्वेश्चन में भी हमें फिगर दिया गया। तो सबसे पहले फिगर पर ध्यान दो सभी। क्वेश्चन में हमें इस तरह से दिया गया फिगर,
क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, तो बोर्ड पर ध्यान से देखो सभी। ये वाला एंगल है 90 डिग्री का, और यहाँ पर ये दिया गया पॉइंट Q, ये वाला पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट R है, ये 8 सेंटीमीटर, ये वाला पॉइंट A है, और ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इतना डाटा हमें दे दिया गया। अब क्वेश्चन में तुमसे ये बोला गया फाइंड एंगल QPR, मतलब QPR एंगल हमें फाइंड आउट करना है। जो डाटा हमें दिया गया उसको यहाँ पर भी मेंशन कर लो। देखो, गिवन दैट PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया 24 सेंटीमीटर, और QR हमें दे दिया गया 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमें दे दिया गया 26 सेंटीमीटर, यहाँ पर मेंशन कर दो 26 सेंटीमीटर। अब उसके बाद एंगल PAR इज इक्वल टू 90 डिग्री, और PA ये हमें दिया गया 6 सेंटीमीटर, और AR ये हमें दिया गया यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। अब हमसे ये बोला गया एंगल QPR क्या होगा, ये चीज़ तुमसे क्वेश्चन में पूछी गई है। तो बोर्ड पर सभी ध्यान देना। सबसे पहले हमें ये पता होता कि राइट ट्रायंगल में अगर दो साइड हमें गिवन कर दी जाए, तो तीसरी साइड को कैलकुलेट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे ट्रायंगल PAR के बारे में, देखना यहाँ से। नाउ इन ट्रायंगल PAR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है सभी को पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, 90 के सामने वाली हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारे पास गिवन नहीं है, मतलब यहाँ से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और PA हमें क्या दिया गया, देखो यहाँ से PA की वैल्यू है 6 का स्क्वायर, और AR हमें दिया गया 8 का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से PR इज इक्वल टू निकालें तो ये हो जाएगा 36 प्लस के 64। तो PR इज इक्वल टू अंडर रूट 100, तो PR की वैल्यू हमारे पास हो गई 10 सेंटीमीटर। हमने यहाँ से PR को कैलकुलेट कर लिया। अब देखो क्वेश्चन में ये बोला गया कि एंगल QPR कितना होगा, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। तो देखो एंगल को कैलकुलेट करने के लिए अब हमारे पास इसकी तीनों साइड निकल आई। ये वाली साइड आ गई 10 सेंटीमीटर। अब हम जनरली क्या करेंगे, ये इस एंगल के सबसे सामने वाली जो साइड है ना, ये 26 की है। तो अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो जाए तो ये सबसे बड़ी साइड है। अगर इसको हम हाइपोटेनस बना लें तो हाइपोटेनस हमेशा 90 के सामने वाली होती है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। तो हम सबसे पहले लेट करेंगे, देखना यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट कर लो। यहाँ से हमने हाइपोटेनस को मान लिया 26, क्लियर, परपेंडिकुलर को मान लिया 24, और बेस को हमने मान लिया अभी 10। ठीक है, अब हम केवल यहाँ पर इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है ना, वेरीफाई यहाँ पर हम क्या कराएंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसको हम वेरीफाई कराएंगे। तो देखो यहाँ से पहले तो तुम यहाँ से LHS को टेक करो। टेकिंग LHS मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो 26 का जब तुम स्क्वायर करोगे तो 676 आएगा। RHS को टेक करो। टेकिंग RHS, तो RHS हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मतलब 24 का स्क्वायर और बेस मतलब 10 का स्क्वायर। तो हम लोगों को ये अच्छे से पता है 24 का स्क्वायर होता है 576 और ये हो गया 100। तो आंसर इसका भी आ गया 676, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो लिख दो यहाँ पर सो पाइथागोरस थ्योरम इज वेरीफाइड। हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई कर लिया। जब ये वेरीफाइड हो चुकी यहाँ पर तो तुम लिख दोगे देयरफॉर एंगल QPR, ये एंगल हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का। और यही तुमसे पूछा गया था। क्वेश्चन को ध्यान से समझो और नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 वाला, ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने 3rd सॉल्व किया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान देना सभी। देखो 4 वाले क्वेश्चन दिया गया DEF आर द मिड पॉइंट ऑफ ए ट्रायंगल
बी सी, ए सी और ए बी। सबसे पहले एक ट्रायंगल यहां पर बनाओ। ट्रायंगल हमने यहां पर बना लिया, ए बी और सी इनके मिड पॉइंट्स हैं, ये इन सभी के मिड पॉइंट्स हैं। तो बी सी का मिड पॉइंट है डी, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया डी। ए सी का मिड पॉइंट है ई और ये वाला पॉइंट हो गया एफ। ये मिड पॉइंट हमने यहाँ पर बना लिए। क्लियर। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, एरिया तुम्हें फाइंड आउट करना है। लिख दो पहले यहाँ से जो डाटा तुम्हें दिया गया। गिवन दैट डी, ई और एफ आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी, ए सी एंड ए बी। ये हमें दिया गया और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हमें ये यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो समझो पहले इस वाले ट्रायंगल का एरिया पूरे ट्रायंगल के साथ हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब हम लोगों को अच्छे से ये चीज़ पता है कि ये पूरे ट्रायंगल का 1/4 हिस्सा होगा। पूरे ट्रायंगल का, भाई ये पूरा ट्रायंगल 4 बराबर ट्रायंगल में बट चुका है। उसका रीजन सिर्फ ये है क्योंकि ये तीनों मिड पॉइंट हैं। अगर ये मिड पॉइंट नहीं होते तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते ये तीनों बराबर पार्ट नहीं होंगे। तो ये पूरा ट्रायंगल 4 बराबर पार्ट में बट चुका है। अब जैसे अब चारों ट्रायंगल आपस में इक्वल हैं, तो देखो ये तो बेसिक है बिल्कुल। ठीक है ना। तो यहाँ से तुम लिख दोगे अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो होगा वो 1/4 ही होगा। ये वाला जो एरिया होगा वो 1/4 किसके होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो जब तुम इसको सेपरेट में अगर इसको ले आओगे इधर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो है अपॉन में आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो हम इसको लिख दें यहाँ पर 1/4। तो इसका आंसर आ गया 1/4 और 1/4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चीज़ें समझना, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है वो केवल मिड पॉइंट का है। अगर ये मिड पॉइंट्स अगर नहीं होते तो हम यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ नहीं कर सकते थे। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो और नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5th वाला क्वेश्चन पर सभी ध्यान दो। पहले तो हम यहाँ पर फिगर को मेंशन करेंगे। 5th वाला क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, ट्रायंगल की फॉर्मेशन हमें दे दी गई। ये ट्रायंगल दिया गया, ए बी और सी, ये वाला पॉइंट है P और ये वाला पॉइंट Q है। अब जो डाटा हमें दिया गया उसको यहां पर लिख लो। गिवन दैट PQ पैरेलल VC, एक तो पहली कंडीशन तो हमें यही दे दी गई, जो PQ है वो BC से पैरेलल है। और हमें यहां पर दिया गया AP/PV, इसका रेशियो हमें दे दिया गया 1/2। अब क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया, चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लो। अब क्वेश्चन में सिर्फ हमसे ये बोला गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये रेशियो तुम्हें निकालना है। तो देखो एरिया वाली जो थ्योरम है वो हम जब यूज करेंगे जब ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे। APQ है वो ABC के सिमिलर होगा। तो इससे पहले जो क्वेश्चन हमने कराया था उसमें भी हमने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कराया था क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल थी। तो वही रूल यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो तुम यहाँ पर देखो, बाय इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन हमें दे दी गई PQ पैरेलल VC। अगर PQ BC से पैरेलल है तो इसका मतलब एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा, एंगल ABC। और एंगल AQP इज इक्वल टू एंगल ACB, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो गया। ये दोनों एंगल हमने आपस में बराबर कर दिए। तो जैसे ही बराबर हुए तो तुम यहाँ से लिख दोगे ट्रायंगल APQ सिमिलर ट्रायंगल ABC। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, क्योंकि जब तक ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे तब तक हम यहाँ पर एरिया वाली थ्योरम का यूज कर नहीं सकते हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो तुम यहाँ से लिख दोगे यूजिंग एरिया थ्योरम। तो एरिया वाली थ्योरम हमारे पास होती है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये किसके इक्वल होगा, AP अपॉन AB का होल स्क्वायर।
भाई जो साइड हमें गिवन कर दी गई है, यहाँ पर ए पी अपॉन पी भी दे दिया गया। देखना ए पी अगर 1 है और पी भी 2 है तो ए बी पूरी 3 हो जाएगी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर वैल्यू को केवल सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और इक्वल हमारे पास हो जाएगा ए पी का मतलब 1 है और ए बी का मतलब 3। तो आंसर इसका आ गया 1:9, और 1:9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, देखो 6 वाले क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल एबीसी एंड एलएमएन। 2 सिमिलर ट्रायंगल है हमारे पास, तो हम पहले यहाँ पर 2 सिमिलर ट्रायंगल बना लें। ये वाला ट्रायंगल हमारे पास ए बी और सी है, और ये वाला ट्रायंगल हमारे पास हो जाएगा एल एम और एन। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, ये चीज़ तो हमें क्वेश्चन में दे दी गई है, एल एम और एन। क्लियर, इतना तो हमें क्वेश्चन में डाटा दे दिया गया। अब तुमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, इनका पेरीमीटर हमें गिवन कर दिया गया, मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये हमें दे दिया गया 60 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एल एम और एन ये हमें दे दिया गया 48 सेंटीमीटर, और एक साइड हमें दे दी गई एल एम हमें गिवन कर दिया यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। एल एम तो तुमसे ए बी पूछा गया, तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए बी। तो अभी तक अगर आपने ये वाली थ्योरम पढ़ी नहीं है तो इस वाली थ्योरम को समझ लो। जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके पेरीमीटर का रेशियो करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है। तो हम यहाँ से लिखेंगे यूजिंग पेरीमीटर थ्योरम, यूजिंग पेरीमीटर थ्योरम। तो पेरीमीटर थ्योरम हमारे पास होती है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन एल एम। ठीक है, रिक्वायरमेंट जिसकी है वही साइड हम लेके चलेंगे। दोबारा से एक बार रिपीट कर रहे, समझ लेना। जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके पेरीमीटर का रेशियो करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है, मतलब ए बी अपॉन एल एम, बी सी अपॉन एम एन और ए सी अपॉन एल एन। बट इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हमें सिर्फ ए बी और एल एम की है, तो जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको हम लेके चलेंगे। तो वैल्यू को यहाँ पर पुट करो, ये दिया गया हमें 60 और ये दिया गया 48। ए बी को हमें कैलकुलेट करना है और एल एम हमें दिया गया 8। अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए बी इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 48, यानी 8 6 जा और 6 से ये 10 टाइम। तो ए बी की लेंथ हमारे पास आ गई 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में दिया गया इन ट्रायंगल ए बी सी शोन इन द फिगर। तो सबसे पहले तो हम फिगर को मेंशन करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 का फिगर हमें इस तरह से दिया गया, देखो फिगर को हमने यहाँ पर बना लिया। ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला बी और ये सी, ये वाला पॉइंट डी है और ये वाला पॉइंट ए है हमारे पास। ठीक है, मेंशन कर दो यहाँ पर, जिसमें डाटा जो दिया गया उसको पहले यहाँ पर लिखो। गिवन दैट डीई पैरेलल बीसी, भाई डीसी जो है वो डीई जो है वो बीसी से पैरेलल है, और यहाँ पर हमें बीसी इज इक्वल टू दिया गया 8 सेंटीमीटर, और डीई जो है वो हमें दिया गया 6 सेंटीमीटर, और ट्रायंगल ए डी और ई ये हमें दिया गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या होगा। देखो बार बार एक ही कंडीशन रिपीट हो रही है। अब तो तुम्हें चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। जब ये दोनों साइड पैरेलल होती हैं तो ये ट्रायंगल इस ए बी सी से हमेशा सिमिलर होगा। कब सिमिलर होगा, जब ये पैरेलल वाली कंडीशन होगी। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि डीई जो है वो बीसी से पैरेलल है। जब डीई बीसी से पैरेलल है तो इसका मतलब एरिया ऑफ, यहाँ लिख दो ट्रायंगल ए डी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। जब यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम यहाँ पर एरिया थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो लिख दो यहाँ से यूजिंग एरिया थ्योरम। तो एरिया थ्योरम हमारी क्या होती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी
इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास जो साइड गिवन हमें, देखो गिवन बी सी दे दी गई है और डी ई दे दी गई, तो बस इन्हीं का हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। तो लिख दो तुम यहाँ से डी ई अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। यही तो होता है जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो ए डी ई तुम्हें यहाँ से निकालना पड़ेगा। देखो यही तो, ये वाला एरिया हमें दिया गया ए डी ई हमें दिया गया 45, तो लिख दो यहाँ पर 45। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। डी ई हमें दे दिया गया यहाँ पर 6 सेंटीमीटर और बी सी दे दिया गया 8 सेंटीमीटर, इसका कर दो स्क्वायर। तो 45 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये हो जाएगा 36 अपॉन 64। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 64 और अपॉन में कर दो 36। 9 से कैंसिल आउट करो, 9 5 जा और 9 4 जा 36, 4 से कैंसिल आउट करो, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24 और 16 5 जा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अब 8 वाले क्वेश्चन में हमसे ये दिया गया, ये फिगर हमें दे दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन में हमसे इतना बोला गया है, एक्स को एक्सप्रेस करो इन टर्म ऑफ ए बी सी। ए बी सी में हमें इनको एक्सप्रेस करना है। तो देखो एक्सप्रेस करने का तरीका क्या रहेगा, बोर्ड पर ध्यान देना सभी। यानी कि एंगल, देखो ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल एल एम एन, एंगल एल एम एन इज इक्वल टू एंगल पी एन के, ठीक है ना। ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, लिख दो यहाँ पर एंगल पी एन के। ये दोनों 46 डिग्री के हैं। तो तुम यहाँ से लिख दोगे यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करके हम यहाँ पर, जब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब एल एम जो है वो पी एन से पैरेलल होगा। ये चीज़ समझ रहे हो। अब जब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, जब दो एंगल बराबर होते हैं, बराबर एंगल जब ही होते हैं जब उनकी साइड जब वो दोनों लाइनें कैसी होंगी आपस में, पैरेलल होंगी। तो ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। तो हम यहाँ पर यूज़ कर देंगे बीपीटी थ्योरम। देखो यहाँ से यूजिंग बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम क्या होती है कि जब ये साइड इसके पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहें पूरी साइड लेंगे, यानी तुम यहाँ से लिख दोगे के एन अपॉन के एम इज इक्वल टू पी एन और अपॉन में लिख दोगे यहाँ से एल एम, ठीक है। अब ये साइडें हमें दे देंगी, केवल वैल्यू पुट करो। के एन का मतलब सी और के एम का मतलब बी प्लस सी। उसके बाद देखो पी एन का मतलब यहाँ पर हो जाएगा एक्स और उसके बाद क्या दिया गया यहाँ पर एल एम का मतलब यहाँ पर ए हो गया, ठीक है। अब इनको एक्सप्रेस करो, यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहें बी प्लस सी अपॉन सी कर दो तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास ए अपॉन एक्स। तो जब तुम डिवाइड इसका दोगे बी अपॉन सी, समझना पहले हर केस को अच्छे समझ लेना। देखो बी अपॉन सी या इनको अलग अलग, तुम्हें केवल एक्स को एक्सप्रेस करना है। यानी अगर मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो हो जाएगा बी प्लस सी इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे पास ए सी। क्लियर, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी प्लस सी, यानी कि 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन ए सी। अलग अलग डिवाइड दे दो, बी के नीचे एक बार ए सी का हम डिवाइड दे देंगे और एक बार सी के नीचे हम ए सी का डिवाइड दे देंगे। तो सी से तो सी कैंसिल आउट हो गया, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी अपॉन ए सी और प्लस के 1 अपॉन ए। अगर यहाँ से मैं 1 अपॉन ए को कॉमन ले लें, ध्यान देना सभी, 1 अपॉन ए को अगर मैं कॉमन ले लें यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बचेगा बी प्लस सी और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 1। तो हमसे क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला गया था कि x को एक्सप्रेस करो इन टर्म ऑफ ए बी सी। तो तुम चाहो तो क्वेश्चन को यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, यहाँ तक भी हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो ए सी अपॉन बी प्लस सी आ गई है, हमने इसको एक्सप्रेस कर लिया। अदरवाइज आगे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है इतना। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में पहले से ही हमें ये डाटा दे दिया गया कि एल एम एन और पी क्यू आर ये दोनों सिमिलर हैं, यानी एल एंगल जो होगा पी के बराबर हो जाएगा, एम एंगल है वो क्यू के बराबर हो जाएगा और क्यू हमें निकालना है। तो देखो यहाँ से एंगल एल, इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1। तो मैं यहाँ पर लिख दो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट।
जब तुम यहाँ पर फर्स्ट का यूज़ करोगे तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एंगल जो एल है वो एंगल पी के बराबर होगा, और ये कितने डिग्री हो जाएगा, 50 डिग्री का। और एंगल जो एन है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एन, ये हो जाएगा एंगल आर के बराबर, और ये हो गया 60 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला एंगल तुम्हें दिया गया 50 डिग्री और ये वाला एंगल दिया गया 60 डिग्री, तो 50 + 60 यानी कि 110, तो ये वाला एंगल कितना बचा तुम्हारे पास, 70 डिग्री। तो लिख दो यहाँ से देन एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू, और ये आंसर आ गया तुम्हारे पास 70 डिग्री। तो क्वेश्चन ये वाला, तो लास्ट वाला तो बहुत सरल क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो और नोट करो। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कुछ समय बाद हम यूट्यूब पर लाइव पढ़ाएंगे, टर्म फर्स्ट की प्रिपरेशन कराएंगे, तो जिससे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।